हिलसा के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव पीड़िता के परिजनों से मिलने परवलपुर थाना क्षेत्र के करण बिघा गांव पहुंचे। 27 जून को करण बिघा गांव में पड़ोसी ने दादी पोते की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस दौरान शक्ति सिंह यादव ने परिजनों से मुलाकात की और अपराध की निंदा करते हुए कहा कि यह जघन्य कृत्य है। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने के पाठक के द्वारा शिक्षा मंत्री के पीए को शिक्षा विभाग में एंट्री पर रोक लगाने के सवाल पर कहा कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाती है। मंत्री को अपने पास किसी को रखने का विशेषाधिकार होता है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कार्यपालक नियमावली में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि प्रधान सचिव किसी को भी रोक लगा सकते हैं। प्रधान सचिव ने किस नियम के तहत आप्त सचिव पर रोक लगाया है, इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कानून से ऊपर ना मंत्री, ना प्रधान सचिव और ना आम आदमी हो सकता है। कानून के दायरे में रहकर सभी को काम करना है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाएगा तो कानून उसके सामने खुद खड़ा हो जाता है। विभाग संविधान अंतर्गत गठित विनियमावली कार्यपालक नियमावली से चलता है। इन्होंने नियम 21 का उल्लंघन करते हुए विभाग के अंतर्गत पदाधिकारी के बीच कार्यों का बंटवारा कर दिया है, जबकि नियमानुसार मंत्री का आदेश लेना था, जो संविधान व नियम का उल्लंघन है। राजपत्रित पदाधिकारी का स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति सहित नियम 22 के तहत मंत्री के अनुमोदन से होता है। इन्होंने इसका भी उल्लंघन किया है। वहीं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात को लेकर शक्ति सिंह यादव ने कहा, यह सब बात हाइपोथेटिकल है। पहले पटेल जी के माता और पुत्र दोनों की हत्या कर दी गई है। जिसने हत्या की है स्वयं ने ही कबूला है कि हत्या हमने की है और हत्या के कारणों की पुलिस ने पड़ताल कर ली है। सब लोगों की एक ही मांग है कि जो दोषी है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन इस रूप से सशक्त हो और एक ऐसी नज़ीर पेश हो कि ये जघन्य मानवता को कलंकित करने वाला कृत्य फिर करने का कोई साहस ना करे। बच्चा अबोध था, 3 साल से भी कम उम्र का था। सुन करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो मानव इस कृत्य को रूप दिया, किस हैवानियत का परिचय दिया है, यह सुन करके भी आश्चर्य प्रतीत होता है। हमने जरूरी कहा है कि इसमें किसी प्रकार का राग द्वेष अपनाए बगैर अपराधी जो भी है कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगी। और पुलिस ने भी आश्वस्त किया है। जिस दिन घटना हुई थी सुबह हमें जानकारी प्राप्त हुआ था, हमने एसपी और डीएसपी थाना प्रभारी सबको इसकी सूचना दी थी। सब लोग आए भी थे और मुझे उम्मीद है कि कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जो 164 में स्वयं ही अपराधी ने अपराध कबूल कर लिए। तो सीआरपीसी है वो इस बात को पुष्ट करता है कि अपराधी जब अपराध को कबूल करता है तो उसको अलग से किसी प्रकार की और एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती है और उस पर कठोरतम कार्रवाई शासन करेगी और न्याय जो प्रणाली है इसको अंतिम रूप देगा। देखिए, शिक्षा मंत्री का प्रकरण के सवाल पर मैंने आज सुबह भी कहा कि कानून से बड़ा न मंत्री होता है, न कानून से बड़ा प्रधान सचिव होते हैं और मुख्यमंत्री सक्षम हैं इन सभी चीज़ों को देखने के लिए। पर एक बात मैं जरूर कहता हूं कि जो कार्यपालिका जो नियम है, रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस है, उसमें जो अधिकार प्रदत्त है, जो नियम है, उसी के तहत सबको काम करने हैं। मंत्रियों के अधिकार, वित्तीय अधिकार, प्रधान सचिव के वित्तीय अधिकार, सबको अलग से परिभाषित किया हुआ है। 5 करोड़ तक वित्तीय पावर प्रधान सचिव को है, 5 से 15 मंत्री को है, 15 से 30 तक वित्त विभाग को है, उससे ऊपर कैबिनेट जाता है। लेकिन प्रायोजित शक्तियों का कहीं अलग आप उपस्थापन नहीं कर सकते हैं, किसी को डेलीगेट आप नहीं कर सकते हैं। अगर ये इजाज़त नहीं देता है कार्यपालिका नियम, तो इसमें वायलेशन पर भी इसमें बात कही गई है। दंड के प्रावधान भी निहित किए गए हैं जो निलंबन और बर्खास्तगी तक करता है। अपील ये जो आपने
है जो शिकायत सुनवाई का, जन शिकायत का, वह भी शक्ति आप में निहित है। आपने अगर उसको डेलीगेट किया है किसी को, तो यह अधिकार आपको प्रदत्त नहीं है। और कार्यपालक नियमावली के नियम 22 ये कहता है कि जो अपराधित जो कर्मचारी हैं, उनके स्थानांतरण, उनकी प्रतिनियुक्ति के सवाल पर बिना मंत्री के अनुमोदन के और उस पर कोई अंतिम रूप सचिव नहीं दे, प्रधान सचिव नहीं दे सकते हैं। फिर भी अगर ऐसा हुआ है और नियम नहीं कहता है तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा और सक्षम है मुख्यमंत्री जी इन सभी चीज़ों को हल करने के लिए। शिक्षा मंत्री को रोक भी लगा दी गई है। शिक्षा मंत्री को नहीं, देखिए उनके जो अप्त सचिव है तो मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना जारी करती है और ये विशेषाधिकार होता है मंत्री का कि वो किसको रखेंगे। और ये नियम हमारी जानकारी के हिसाब से कार्यपालक नियमों में कहीं ऐसा प्रावधान निहित नहीं है कि प्रधान सचिव किसी को रोक लगा सकते हैं। फिर भी अगर उन्होंने लगाया है तो किस नियम के तहत लगाया है, इन सब चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री देख रहे हैं। क्या आप बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं? नहीं, हमने बर्खास्तगी का कहाँ कोई मांग किया है। हमारे तो वीडियो साफ है कि कानून से ऊपर न मंत्री हो सकता है, न प्रधान सचिव हो सकता है, न आम आदमी, न प्रधानमंत्री हो सकता है। कानून के दायरे में रह करके सबको काम करने हैं और जो कानून कहता है, अगर कानून के कोई खिलाफ जाएगा तो कानून उसके सामने खड़ा हो जाता है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात